Hello friends, welcome to back MC Study CSS platform. Friends, globalization is not dying, it is changing clothes. आज जो कहा जा रहा है ना कि ग्लोबलाइजेशन यहां पर एंड हो रही है, तो दोस्तों ये ग्लोबलाइजेशन यहां पर एंड नहीं हो रही, बल्कि एक न्यू शेप में हमारे सामने आती हुई नजर आ रही है। बेसिकली लोग क्यों सोचते हैं कि यहां पर ग्लोबलाइजेशन एंड हो रही है ना? व्हाई पीपल थिंक ग्लोबलाइजेशन इज गेटिंग एंडेड? व्हाई? क्वेश्चन इज दैट। यही चीज हमें यहां पर कोल्ड वॉर के इरा में देखने को मिलती है, तो तब तो हमें यहां पर ग्लोबलाइजेशन जो है वो एंड होते हुए नजर नहीं आई। ग्लोबलाइजेशन आपकी कभी भी एंड नहीं हो सकती, क्योंकि ये एक ग्लोबलाइजेशन एक चीज नहीं है। ग्लोबलाइजेशन बेसिकली एक प्रोसेस है जिसके अंदर क्या है, पूरे कंट्रीज इंटरकनेक्टेड है। और किसके जरिए कनेक्टेड है आपको भी पता है, टेक्नोलॉजी है, चाहे फ्री ट्रेड है, आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमें नजर आते हैं, मल्टीनेशनल हमें इंस्टीट्यूशंस नजर आते हैं, ठीक है। तो आपकी ग्लोबलाइजेशन कभी भी जो है खत्म नहीं हो सकती, बल्कि एक न्यू शेप में हमारे सामने आ सकती है, और वो आ भी रही है। और वो क्वेश्चन है कि कैसे आ रही है, वो भी यहां पर डिस्कस करेंगे कि न्यू ग्लोबलाइजेशन जो हमें देखने को मिल रही है, जो डी ग्लोबलाइजेशन की बजाय री ग्लोबलाइजेशन हमें देखने को मिल रही है, इस चीज को हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा मैं आपके बेसिक यहां पर क्लियर करने वाला हूं दोस्तों। तो पूरा जो है यहां पर इस चीज को एनालाइज किया जाएगा कि ग्लोबलाइजेशन किस तरह जो है अपने कपड़े चेंज कर रही है, और कपड़े चेंज करके दोबारा जो है एक न्यू शेप में हमारे सामने नजर आएगी, और इसके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हो क्या रहा है ग्लोबलाइजेशन, आपको क्या लगता है? यूएसए का लीड किया मॉडल है, आपको क्या लगता है वो इतना इजीली इसको खत्म करेगा ग्लोबलाइजेशन को? कभी भी नहीं करेगा। वो भाई यहां पर क्या कर रहा है, ग्लोबलाइजेशन के अंदर चेंजिंग्स लेकर आ रहा है, एक पूरा इंटरनेशनल वर्ल्ड ऑर्डर यहां पर चेंज किया जा रहा है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एंड हो सकती है ना? बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हम बोलते हैं कि यहां पर ग्लोबलाइजेशन एंड हो रही है। भाई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वॉर चल रहा है, टेरर वॉर चल रही है, प्रोटेक्शनिज्म आ गया जी, न्यू रिवाइवल ऑफ कहले के कॉलोनियलिज्म आ गया जी, कहले के रिवाइवल ऑफ इंपीरियलिज्म आ गया, जिसकी वजह से आपकी ग्लोबलाइजेशन एंड हो रही। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्लोबलाइजेशन को रीशेप किया जा रहा है, इसको एंड नहीं किया जा रहा, क्योंकि यहां पर अगर देखा जाए ना, अब मल्टीलैटरल सिस्टम है ना? तो अब जो ग्लोबलाइजेशन हमें यहां पर यूएस लीड मॉडल नजर आता था, तो अब क्या वो चाहेगा जिसके अंदर मल्टीलैटरल सिस्टम और उसके सामने कोई उठकर खड़ा हो, जो यहां पर किसका इंट्रोड्यूस करवाएगा आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 के, है ना? तो यहां पर आईएमएफ बना, आपका वर्ल्ड बैंक बना, ठीक है। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, थोड़ा मैं बता दूं, उसके बाद हम आगे इसके ऊपर डिटेल डिस्कशन करते हैं और पूरा इसका कंप्लीट एनालिसिस करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो ग्लोबलाइजेशन रहेगी ना, इसको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। अब ग्लोबलाइजेशन का अगर ओरिजिन देखा जाए ना, तो हम इसका एक ही देखते हैं कि सबसे पहले ग्लोबलाइजेशन हमारे पास क्या है, एक प्रोसेस है ना, जिसके जरिए क्या है, जितने भी कंट्रीज है या स्टेट्स है वो आपस में क्या है, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब उन कंट्रीज को भी कनेक्ट करने के लिए कुछ ना कुछ तो चीजें होंगी ना, है ना? तो सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, यहां पर ट्रेड आती है, सेकंड हमारे पास क्या आती है, इन्वेस्टमेंट आती है ना? थर्ड पे क्या आ रही है, टेक्नोलॉजी आ रही है ना? फोर्थ पे क्या आ रही है, कम्युनिकेशन आ रही है, और फिफ्थ नंबर क्या क्या है, मूवमेंट ऑफ द पीपल एंड आइडियाज। तो ये वो फैक्टर्स है, ड्राइविंग फोर्स है, जिसने क्या करके रखा हुआ है, ग्लोबल जितने भी कंट्रीज है, सॉरी, उसको क्या करके रखा हुआ, आपस में कनेक्ट करके रखा हुआ, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट बना दिया है। अब आप बताएं, एक आज किसकी वॉर है, रेयर अर्थ मिनरल्स की लेकर वॉर है, पूरी दुनिया के अंदर टैग को बढ़ाया जा रहा है। अब यहां पर चाइना अगर रेयर अर्थ मिनरल्स की यहां पर एक्सपोर्ट को रोक दे, आपको क्या लगता है जो टैग इंडस्ट्री दुनिया में, वो तो यहां पर कोलैप्स कर जाएगी, फिर यहां पर उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो तो फुलफिल ही नहीं होगी यहां पर, है ना? तो फिर हम यहां पर कह सकते हैं कि ये जो ट्रेड हमें नजर आती है या हमें इन्वेस्टमेंट नजर आती है, तो ये एक कह लें कि ग्लोबलाइजेशन एक प्रोसेस है, ये एक चीज नहीं है जिसको उठाया और बाहर फेंक दिया। इसको खत्म करने के लिए ना, ये जो हमारे पास ये 10 फैक्टर्स है ना, ड्राइविंग फैक्टर्स, इनको खत्म करना पड़ेगा। अगर ये 10 ड्राइविंग फैक्टर्स हमें यहां पर खत्म होते हुए नजर आता है, देन आप कह सकते हैं कि यहां पर आपकी ग्लोबलाइजेशन अब यहां पर एंड हो चुका है। लेकिन ये जितनी देर हमें यहां पर 10 फैक्टर्स नजर आ रहे हैं ना, जो ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन करते हैं, उतनी देर तक ग्लोबलाइजेशन आपकी एंड नहीं हो सकती। इसको जस्टिफाई करेंगे, इधर पूरा जो है लर्न करेंगे, इसको इसका एनालिसिस करने वाले। तो सबसे पहले हमने क्या देखा यहां पर, ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, कि क्या है कि कंट्रीज क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि भाई एक दूसरे की जरूरियात पूरा करनी है।
क्योंकि अब एक कंट्री, जो मैं चिप की बात कर रहा हूं, टेक इंडस्ट्री, अब एक साइड में उसके कह लें कि यहां पर स्पेयर पार्ट्स बन रहे हैं, एक तरफ यहां पर गाड़ियां बन रही हैं, तो कहां से वो इंपोर्ट करेगा? एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट है ना, इंटरडिपेंडेंट है, तो एक दूसरे के बगैर अब तो नहीं रहा जा सकता। अब जो मल्टीलैटरल सिस्टम है ना, अब मल्टीलैटरल सिस्टम का मतलब ये नहीं है कि अब रीजनलाइजेशन आ रही है और यहां पर जो है वो कह लें कि सारे जो कंट्री है वो रीजनल लेवल पर ऊपर है, नहीं, ऐसा नहीं। चाइना देखे, ब्राजील के अंदर $180 बिलियन की हमें यहां पर ट्रेड नजर आती है। रीजनल लेवल के ऊपर 6 कॉरिडोर्स तो वो चला ही रहा है अपना, है ना, कंस्ट्रक्शन चल रही है, जैसा सी पैक हमारा एक अंदर आता है उसके, है ना। तो पूरे अगर देखा जाए तो क्या कर रहा है वो ब्राजील के साथ $180 बिलियन उसके चल रहे हैं। वेनेजुला के साथ क्या कर रहा है, यहां पर चाइना ने $67 बिलियन इन्वेस्ट किया यहां पर ऑलमोस्ट, है ना। उसके बाद यहां पर चिली के साथ देखें, है ना, उनके एम्बेसिडर ने कहा था चिली के बेसिकली जो ग्लोबलाइजेशन है वो आपकी एंड नहीं हो रही, बल्कि एक न्यू शेप में हमारे सामने आ रही है दोस्तों। अब एक बात करते हैं ओरिजिन की। ओरिजिन देखे हो क्या रहा है कि अब ये ओरिजिन अभी नहीं हुआ ग्लोबलाइजेशन में। पहले एक बात कर रहा था ना कि यहां पर ट्रेड पहले भी होती थी, लोग उस वक्त भी ट्रेड करते थे। सबसे पहले अगर देखें एंशियंट सिल्क रोड से आप देख ले, लोग कंट्रीज यहां पर कनेक्टेड थे। आप इंडस सिविलाइजेशन उठाकर देख ले, क्या वो एक केली थी यहां पर, वो भी कनेक्टेड थी ना। यहां पर हड़प्पा मोहनजोदाड़ो हमें नजर आते हैं ना, ये टोटली। तो उस वक्त भी हमें जो है यहां पर जो है ना वो कह ले कि एक दूसरे के साथ जो कनेक्शन नजर आता है। और आज क्या है, फिर क्या हुआ, सॉरी, यहां पर एज ऑफ डिस्कवरी आती है, एज ऑफ एक्सप्लोरेशन। 15 to 18 सेंचुरी के अंदर क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन फिर यहां पर हमें देखने को मिलती है। मार्केट्स, ट्रेड हमें यहां पर देख रहे हैं। उसके बाद आपका इंडस्ट्रियल पूरा रेवोल्यूशन आ जाता है यहां पर, है ना। उसके बाद क्या था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जब से इसको एकेडमिक राइटिंग के अंदर जो यूज किया जा रहा है, जो ग्लोबलाइजेशन ऑफ मार्केट्स यहां पर बुक आती है, लेविट जो यहां पर लिखते हैं बुक, उनकी वजह से फिर हमें यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, यहां पर ग्लोबलाइजेशन एकेडमिक राइटिंग के अंदर यूज होता हुआ नजर आता है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? फिर इसके जो यहां पर अगर देखा जाए तो ये एक यूएसए लीड मॉडल है। और अब देखते हैं कि ये ग्लोबलाइजेशन को जो कौन से फैक्टर जो बेसिकली इसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहां पर देखेंगे फ्री ट्रेड, है ना। अब फ्री ट्रेड, अब जो यूएसए का लीड ये मॉडल है ग्लोबलाइजेशन, आपको क्या लगता है अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स मैं बात कर रहा हूं यहां पर कि उन्होंने क्या डिस्कस किया है कि यूएसए ने जो ग्लोबलाइजेशन को स्ट्रेंथन करने की बात की है वो क्या दूसरे स्टेट्स को फायदा देने के लिए की है? भाई उसके सबसे पहले अपने इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट सामने। उसको पता था कि यहां पर हमारा बैकअप एक्सपोर्ट्स का, प्रोडक्शन का बहुत ज्यादा है। अगर हम ग्लोबलाइजेशन लेकर आते हैं तो हम जो है इजीली जो है ग्लोबल सप्लाई चेन तक जाएंगे और हमारी प्रोडक्ट्स यहां पर सेल होंगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि आप अगर किसी के साथ एग्रीमेंट कर रहे हो ना तो आपका बैकअप स्ट्रांग होना चाहिए, प्रोडक्शंस का, एक्सपोर्ट्स आपके स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि आप उसकी मार्केट्स तक अपने सेल कर सके, नहीं तो वो आपकी मार्केट्स के ऊपर डोमिनेट हो जाएगा। यही चीज थी ग्लोबलाइजेशन को, पता कि हम फ्री मार्केट्स करेंगे, यहां पर फ्री ट्रेड करते हैं, यहां पर इन्वेस्टमेंट करते हैं और सारा रेवेन्यू करेंगे यहां पर हम खींच लेंगे। लेकिन ब्रिटिश की पॉलिसी और थी, वो क्या करता था, वो फिजिकली जाकर क्या करता था, कंट्रोल करता था, कॉलोनीज बनाता था, फिर देन यहां से क्या करता था, अपने रिसोर्सेस को एक्सट्रैक्ट करके देन जो है वो लेकर जाता था अपनी कंट्री, ठीक है। लेकिन यहां पर यूएसए का मॉडल और था, उसने बोला कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, किसी के घर जाने की जरूरत ही नहीं है, आप इधर बैठकर कंट्रोल करो, बस सिंपल, है ना। ये चीज, ये इंटरेस्टिंग चीज है ना यहां पर। अब देखें यहां पर फ्री ट्रेड, उसके बाद यहां पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आपकी बनाई गई, ठीक है। उसके बाद गैट आपका बना यहां पर सबसे पहले, है ना, यहां पर गैट, ठीक है। उसके बाद हमें यहां पर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। अब चाइना यहां पर देख लें भाई, रीजनल लेवल के ऊपर कॉरिडोर्स बना रहा है, लेकिन ब्राजील के अंदर देख लें और इंटरनेशनल पोर्ट्स जितने भी हैं, हमें पोर्ट्स जो नजर आते हैं वहां पर भी इन्वेस्ट कर रहा है वो अपना, है ना। तो बताएं यहां पर चाइना जो और या रशिया, आर्किटेक्ट जो यहां पर हमें रेस नजर आती है, आर्किटेक्ट सर्कल जहां पर नॉर्थ पोल है, तो उसके लिए क्यों कंपटीशन कर रहे हैं, क्यों लड़ाई हो रही है यहां पर, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन क्यों चल रहा है? अब चाइना यूएसए के नेबर कंट्री में अपने रिलेशंस बढ़ा रहा है, वेनेजुला के साथ देख लो, ब्राजील, चिली, पूरा यहां पर हमें देखने को मिलता है, साउथ अमेरिका, है ना, पूरा हमें वेनेजुला के अंदर क्या है, सोशलिज्म है सारा देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है कि हमें यहां पर जो है इन्वेस्टमेंट होती हुई कम नजर आ ही नहीं रही, इन्वेस्टमेंट तो और बढ़ रही है, लोग और जाकर कंट्री इन्वेस्ट कर रहे हैं यहां पर, और ज्यादा ट्रेड को बढ़ा। अच्छा, फ्री ट्रेड वाली अगर और बात करते हो, यहां पर अभी अभी जो यूरोपीय यूनियन और इंडिया के दरमियान में हमें यहां पर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देखने को मिला है। अब एक साइड में 27 कंट्रीज और एक साइड में एक कंट्रीज 1.45 बिलियन आबादी के साथ, पॉपुलेशन के साथ 2 बिलियन आबादी की यहां पर मार्केट है ना। तो फ्री ट्रेड यहां पर ग्लोबलाइजेशन बताएं कहां पे एंड हो रही है,
बढ़ रही है या ग्लोबलाइजेशन अब ये है कि हर टाइम जो है ना, एवरी टाइम जो एक बॉस जो है वो नहीं रह सकता, अब बॉस यहां पर चेंज हो रहा है, ये चीज यहां पर बेसिकली बताई जा रही है। ठीक है, उसके बाद टेक्निकल एडवांसमेंट देख लें। पहले क्या था, हमारे पास सिर्फ कंप्यूटर का दौर था उस वक्त, लेकिन अब क्या सोशल मीडिया का दौर है ना, यहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, लोग यहां पर ऑनलाइन अपना बैठ कर बिजनेस कर रहे हैं। लेकिन एक बात हम यहां पर कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन को रीशेप किया जा रहा है ऑनलाइन ग्लोबलाइजेशन की तरफ, जहां पे आप घर बैठ के पूरा कंट्रोल करो, है ना, पूरा यहां पर। अब क्या रहा है, ऑनलाइन स्किल्स है, डिजिटल स्किल्स है, ई कॉमर्स है, सारा ऑनलाइन हो रहा है आपका, तो ग्लोबलाइजेशन काम कहां से हुई, आपका सोशल मीडिया, पूरी दुनिया यहां पर एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है ना। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहां पर जो है वो कह ले कि ग्लोबलाइजेशन एंड हो रही है। इट मींस कि आपके ग्लोबलाइजेशन जो खत्म नहीं हो रही है, एक ट्रेडिशनल जो मॉडल है ना उसको रीशेप किया जा रहा है दोबारा मोल्ड करके, है ना, ये चीज है। उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन है, मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हमें नजर आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ग्लोबल सप्लाई चेन है, मार्केट्स लिबरलाइजेशन। अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हुई या नहीं हुई अभी देख लें, यूरोपियन कंट्रीज और इंडिया के दरमियान में हमें एग्जांपल देखने को मिलती है। इस तरह हमें यहां पर पॉलिटिकल कोऑपरेशन की बात करें, जितने भी पॉलिटिकल लीडरशिप है, उसके बाद राइजिंग मिडिल क्लासेस, यहां पर अब इमर्जिंग इकोनॉमीज भी आ रही है, यहाँ पर मिडिल पावर्स भी आ रही हैं, तो क्या वो ग्लोबलाइजेशन को काम करेंगी? वो तो अपनी कह ले के ग्लोबल पावर्स के जब इरा चल रहा है तो वो क्या कर रहा है, अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर चल रहे हैं, है ना। एट द सेम टाइम वो अपना ग्लोबल पावर जितने भी है उनके साथ रिलेशंस बिल्ड किए हुए हैं, है ना, ये चीज है। ग्लोबलाइजेशन चैंपियन कौन है यहां पर देखा, ग्लोबल पावर्स जितनी भी हमें नजर आ रही है यहां पर, यूरोपीय यूनियन है आपका, रशिया, चाइना, यूएसए, जितने भी यहां पर हमें देखने को मिल रहे हैं, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये ड्राइविंग फोर्स, ये जो हमें कह ले यहां पर नजर आ रही है 10 ऑलमोस्ट ड्राइविंग फोर्स है, जो बेसिकली क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को जो फर्दर स्ट्रेंथन कर रही है, उसको मजबूत कर रही है, उसको जो है वो कह ले के एक किस्म के ये सारे जो है ना यहां पर क्लॉथ्स है, सारे कपड़े जो है, मतलब जो ट्रेडिशनल है, जो ओल्ड है, वो उतार कर फेंक दिए जा रहे हैं और नए यहां पर पहनाए जा रहे हैं, है ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब जो है लोग क्यों सोचते हैं, है ना, अब क्वेश्चन इज दैट ना, देखे कि व्हाई पीपल थिंक ग्लोबलाइजेशन इज एंडिंग, है ना, क्वेश्चन इज दैट। तो सबसे देखे पहले पीपल से दिस कि सबसे पहले भाई ट्रेड वॉर चल रही है, टैरिफ वॉर चल रही है, नो डाउट। एक चीज मैं क्लियर कर दूंगा यहां पर, नो डाउट अभी फाइनेंशियल क्राइसिस भी चल रहा है, इंटरनेशनल मार्केट्स, ग्लोबल सप्लाई चेन भी डिसरप्टिव है आपका। उसके बाद अगर देखा जाए तो वॉर एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आपके ऑलरेडी चल रही है, स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिशन चल रहा है यहां पर। लेकिन दोस्तों ये इरा हमें कोल्ड वार के भी देखना तो मिला था ना। कोल्ड वार के अंदर क्या हुआ था, वियतनाम हमें वॉर देखने को मिली, कोरियन वॉर देखने को मिली, क्यूबा मिसाइल वाला देखने को मिला। उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान में दो वॉर हो चुकी थी, इंडिया और चाइना के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिली दोस्तों, है ना। तो उस वक्त भी जो है हमें यहां पर जो है कंपटीशन, और इसी तरह जो है हमें, अच्छा उसके बाद अफगानिस्तान के अंदर हमें अटैक देखने को मिला रशिया का 1979 के अंदर, है ना। फिर यहां पर ऑयल डिप्लोमेसी हमें देखने को मिली 1970s के बाद में, है ना। तो किस तरह हम कह सकते हैं कि यहां पर जो है ग्लोबलाइजेशन आप बैंड हो सकती है। अब तो ग्लोबलाइजेशन एक न्यू फॉर्म में, न्यू कह ले के एक शेप में हमारे सामने उभर कर, उससे भी ज्यादा जो है ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन से भी ज्यादा बढ़कर जो है सामने आ रही है ना। सबसे पहले जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना सबकी, क्या क्या है कि ट्रेड वॉर है, टैरिफ वॉर है, आप जो प्रोटेक्शनिज्म का इरा है ना। कहा क्या जा रहा है कि पूरा प्रोटेक्शनिज्म का इरा जी, यहां पर प्रोटेक्शनिज्म हो रही है जिस तरह यूएसए कर रहा है, न्यू इरा ऑफ प्रोटेक्शनिज्म देखने को मिल रहा है, इरा ऑफ रिवाइवल ऑफ कॉलोनियलिज्म, इंपीरियलिज्म देखने को मिल रहा है जी। इसलिए ग्लोबलाइजेशन आपकी एंड हो रही है। भले ग्लोबलाइजेशन एंड नहीं हो रही, वो जो यहां पर ऑर्डर चेंज कर रहा है ना, उसको पता है फ्यूचर जो है ना रेयर अर्थ मिनरल्स के ऊपर है टोटली। जिस तरह कोयला पहले कभी था ना इंपॉर्टेंट, कोयला, आयरन, आपका लोहा, उसके बाद आपका ऑयल एंड गैस आ गया। अब किसकी इंपोर्टेंस यहां पर देखने को मिले, रेयर अर्थ मिनरल्स की, क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स टेक इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टोटली जो यूज हो रहा है दोस्तों, वो सारा आपका क्या है, रेयर अर्थ मिनरल्स है, जो 17 एलिमेंट्स का एक बनता है ना। रेयर अर्थ बनते हैं 17 एलिमेंट्स मिलकर, है ना। तो अब कंपटीशन जहां जहां पर भी यूएसए देखे, कहां से मुझे बताएं कि आप काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जहां से भी उसने सीज फायर करवाई है ना, उसके साथ क्या किया उसने, जाकर जो है वो अपना रेयर अर्थ मिनरल्स का यहां पर एग्रीमेंट हमें नजर आता है, जाकर वो एग्रीमेंट कर रहा है रेयर अर्थ। कोंगो और रिवांडा के दरमियान में यहां पर अब वॉर देखने को मिली, तो उस वक्त क्या हुआ, यहां पर यूएसए और कोंगो ने यहां पर फिर क्या किया, रेयर अर्थ मिनरल्स को डील की। इस तरह इंडिया और पाकिस्तान, जो आपका पाकिस्तान और यूएसए ने यहां पर रेयर अर्थ मिनरल डील्स नजर आती है।
ठीक है। तो अब ये तो अगर देखा जाए ना तो वो एक मार्केट्स को न्यू शेप दे रहा है। उसको पता है कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा रेयर अर्थ मिनरल्स जो प्रोड्यूस करने वाला कौन है, चाइना है ना। 90% कौन प्रोसेसिंग की पावर रखता है, यहां पर ताकत रखता है, यहां पर चाइना रख रहा है ना। तो अब यूएसए को एक नया मॉडल तो लाना पड़ेगा ना, जैसे बोपी उसने यहां पर इंट्रोड्यूस करवाया, पे टू प्ले, है ना, पैसे पे करो और खेलो खुलकर, है ना। तो वो तो कह ले के कहा यह जाता है कि ट्रंप जो है ना वो कारोबारी बंदा है, तो फिर कहीं ना कहीं पे तो काम अपना चलाना है ना उसने, है ना। तो फिर क्या हुआ यहां पर, अब एक टोकन हमें जो करेंसी नजर आ रही है, आपको क्या लगता है ना, क्रिप्टो करेंसी जो नजर आ रही है, आपको क्या लगता है कि ये इजी रहेगा? एक न्यू यहां पर एक करेंसी इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है, एक न्यू करेंसी, है ना। तो यह चीज है कि ग्लोबलाइजेशन जो है यहां पर एंड नहीं हो सकती। ग्लोबलाइजेशन आपकी प्रोसेस फर्दर जो है ज्यादा हो रहा है और उसको स्ट्रेंथन किया जा रहा है ना। एक चीज क्लियर है। अब यूएस एंड चाइना, अब कहा जा रहा है कि यूएसए और चाइना का जो यहां पर राइवलरी चल रही है, स्ट्रैटेजिक कंपटीशन देखने को मिल रहा है। इसकी वजह से फिर क्या हो रहा है, यहां पर आपकी ग्लोबलाइजेशन जो है वो क्या हो रही है, यहां पर एंड हो रही है, यहां पर बल्कि नहीं हो रही। दोनों यूएसए क्या कर रहा है, चाइना की तरफ आकर क्या कर रहा है, जापान के साथ, ताइवान के साथ और आसियान कंट्रीज के साथ अपना कोऑपरेशन को बढ़ा रहा है, ठीक है। इस तरह चाइना क्या कर रहा है, आर्किटेक्ट क्वेश्चन के अंदर, आर्किटेक्ट सर्कल के अंदर जो रेस फॉर द आर्किटेक्ट लगी हुई उसके अंदर, हालांकि चाइना को उधर कुछ बनता भी नहीं है, फिर भी जाके उधर कंट्रोल कर रहा है दोस्तों, है ना। फिर ब्राजील आपका देख ले, यहां पर अर्जेंटीना देख ले, चिली देख ले, वेनेजुला देख ले, जिसके साथ चाइना का जो यहां पर, और टोटल हमें यहां पर सोशलिज्म देखने को मिल रहा है ना। तो दोनों यहां पर कंट्री एक दूसरे के अराउंड क्या कर रहे हैं, अपने यहां पर कनेक्शन को बढ़ा रहे। अब यूरोपीय यूनियन ने क्या किया, यहां पर यूएसए को भी छोड़ दिया, यहां पर रशिया को भी छोड़ दिया, वो क्या कर रहा है, इंडिया की तरफ आ रहा है। फिर यहां पर यूके के प्राइम मिनिस्टर केयर स्टारमर यहां पर अभी विजिट कर रहे हैं, यहां पर, है ना, जो करके गए यहां पर चाइना के अंदर हमें देखने को मिल रहे है ना। इस तरह मार्क कार्नी कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर 8 सालों के बाद जो है चाइना का विजिट किया। तो हम किस तरह जो है वो इसको कह ले के यहां पर ग्लोबलाइजेशन एंड नहीं हो रही, बल्कि एक न्यू शेप हमारे सामने आ रही है। जिस तरह कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरह इमर्जिंग इकोनॉमीज हमारे सामने आ रही है, मिडिल पावर्स हमारे सामने आ रही है, ठीक है। उसके बाद राइज एंड नेशनलिज्म एंड प्रोटेक्शनिज्म, भाई ये तो पहले भी था, हर स्टेट पहले भी तो ये करती थी ना कि कोल्ड वार का एरा उठाकर देख ले। अब जब से ट्रंप यहां पर आया तो हमें प्रोटेक्शनिज्म देखने को ज्यादा मिल रही, लेकिन इससे ट्रेड तो नहीं बढ़ा। वो क्या कर रहा है, पूरा अपना आर्म्स यहां पर सप्लाई कर रहा है, दूसरों की गुड्स एंड सर्विस के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, खुद की बढ़ा रहा है, खुद को यहां पर प्रोडक्शन को जो है वो बूस्टअप कर रहा है ना। तो वो अब कहां पे बेचेगा, ये तो बताए, यूएसए कहां बेचेगा भाई, उसको भी तो मार्केट चाहिए ना कि बेचने के लिए। तो फिर वो क्या करेगा, आगे सप्लाई करेगा पूरा गुड्स एंड सर्विसेज, है ना। तो ये चीज है। इसके बाद है सप्लाई चेन डिसरप्शन, ऑलरेडी हमने बात की। डीग्लोबलाइजेशन हेडलाइन, अब ये सिर्फ मीडिया की हद तक हमें देखने को मिल रहा है कि डीग्लोबलाइजेशन हो रही है। डीग्लोबलाइजेशन कहने का एक वर्ड है कि डीग्लोबलाइजेशन हो रही है, क्योंकि यूएसए लीड करता था ना ग्लोबलाइजेशन को, ट्रेडिशनल ग्लोबलाइजेशन को, इसीलिए कहा जा रहा है कि डीग्लोबलाइजेशन हो रही है, क्योंकि यूएसए लीड करता था मॉडल को, है ना। और वो मॉडल अब एंड हो रहा है और एक और न्यू मॉडल हमारे सामने जो है वो आ रहा है, ठीक है। अब वो किस तरह आ रहा है, इसको हम यहां पर देखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन जो हो रही है इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। अब सबसे पहले यहां पर ये देखें कि ये मॉडल जो बेसिकली हो क्या रहा है, इस चीज को देखते हैं कि ग्लोबलाइजेशन एक शिफ्टिंग नॉट डिस्पेयरिंग, है ना। ये शिफ्टिंग हो रही है, इसकी डिस्पेयरिंग नहीं हो रही, है ना। सबसे पहले देखें ये क्या था, यूएसए का लीड करता मॉडल था, जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया। हाइपर फ्री ट्रेड देखने को मिलती है, लॉन्ग फ्रेजाइल सप्लाई चेन देखने को मिलती है दोस्तों, है ना। उसके बाद क्या हो रहा है कि यहां पर अब ट्रांसफॉर्मेशन किसमें हो रही है, ग्लोबलाइजेशन कहां जा रही है, मल्टीपोलर ग्लोबलाइजेशन बढ़ रही है, जिसके अंदर आपका यूएसए, चाइना, यूरोपीय यूनियन, ग्लोबल साउथ, है ना, ये सारे कंट्रीज में आ रहे हैं। तो मल्टीपोलैरिटी आ रही है, तो ग्लोबलाइजेशन और बढ़ रही है, स्ट्रेंथन हो, लेकिन एक न्यू शेप में आ रही है ना। पहले कौन डील करता था यहां पर, यूएसए, अब मल्टीपल प्लेयर्स हैं। आप कह सकते हैं कि एक पूरा प्ले ग्राउंड है जिसके अंदर मल्टीपल प्लेयर्स हमें यहां पर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रीजनलाइजेशन देख ले, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ट्रेड मोर इंटरनली। अब एशिया और यहां पर यूरोप के दरमियान में हमें देखने को मिल रहा है, क्या कर रहा है यहां पर जो यूरोपियन है वो क्या कर रहे हैं, यहां पर चाइना के साथ भी अपने रिलेशन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहां पर जो है वो इंडिया के साथ भी ऑलरेडी जो है यहां पर मदर ऑफ ऑल डील्स साइन हो चुकी है यूरोपियन यूनियंस की, है ना। तो ये चीज है। उसके बाद है सिलेक्टिव ग्लोबलाइजेशन, क्रिटिकल सेक्टर्स प्रोटेक्टेड एंड अदर्स ओपन, है ना। अब ये चीज हमारे सामने देखने को मिल रही है कि सिलेक्टिव जो है यहां पर ग्लोबलाइजेशन है, जहां मामला ठीक चल रहे हैं भाई, अपनी ट्रेड चल रही है, मामला ठीक नहीं चल रहा है, उन्होंने एकदम से शिफ्ट लिया, दूसरी तरफ चले गए। मल्टीलैटरल सिस्टम में भाई एक हालात खराब हुए, अगर आपका रिलेशन खराब होते हैं तो फिर किधर चले जाते हैं, यहां पर दूसरी साइड पे चले जाते हैं, है ना। अब एट द सेम टाइम
सबसे ज्यादा तो यहां पर जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, सही से जो मिसने बन के लगे हुए हैं, वो यहां पर हैं आपके मिडिल पावर्स, है ना। अब मिडिल पावर्स क्या कर रही है, ना तो वो ग्लोबल सुपर पावर है और ना किसी से उनका कोई झगड़ा है। वो क्या कर रहे हैं कि अपनी डिप्लोमेसी को बड़ा बैलेंस अप्रोच के साथ लेकर दोस्तों चल रहे हैं। जैसे आपका कनाडा था, जैसे आपका ऑस्ट्रेलिया देखने को मिला, है ना, सऊदी अरेबिया आप देख लें, टर्की देख लें, है ना, कतर देख लें, यूएई को देखें, है ना, एक बैलेंस अप्रोच के साथ जो है ये अपनी डिप्लोमेसी को लेकर, और ये सारे क्या है, मिडिल पावर्स है। लेकिन एट द सेम टाइम जब भी ग्लोबल इश्यू होता है तो ये लोग इक्वली जो है पार्टिसिपेट करते हैं, है ना, और साथ में इनकी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी है। अब जाके कनाडा वाले जो हमें यहां पर मार्क कॉर्नी की जो हमें यहां पर स्टेटमेंट देखने को मिली कि हम हेजमनी से जान छुड़ाना चाहते हैं, हमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू मार्क कॉर्नी वो ये कहते हैं कि हमें यहां पर जो है चीजें जो है शिफ्ट जो है चाहिए, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, हम यहां पर चाहते हैं, है ना, ये चीजें। तो दोस्तों यहां पर हमने यही चीज देखी यहां पर कि ग्लोबलाइजेशन आपकी एंड नहीं हो रही। यहां पर ग्लोबलाइजेशन क्या कर रही है, ग्लोबलाइजेशन इज नॉट डाइंग, इट इज चेंजिंग क्लॉथ्स, दैट्स सिंपल। आई होप आपने अंडरस्टैंड किया होगा एंड थैंक यू सो मच।